हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में। और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये आपका बिहार से रिलेटेड है। जी हाँ, यहाँ पे बिहार सरकार जो है वो यहाँ पे क्या करवा रही है, बीएड करवा रही है, जिसको यहाँ पर कि सीईटी बीएड के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, किसके नाम से जाना जाता है? सीईटी बीएड के नाम से जाना जाता है, निश्चित बीएड के नाम से। चलिए आइए, पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर ये भी हम आपको बताएंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, फीस कितनी है, कब एग्जाम्स होंगे, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम इसके होंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। उसके पहले क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये वेबसाइट है जहां से बिहार बीएड के लिए आप क्या करेंगे, आवेदन करेंगे, यानी कि आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे। ठीक है, सीईटी बीएड 2022 के लिए है। और ये जो बीएड है वो कौन करा रहा है, तो ललित नारायण मिथिला जो यूनिवर्सिटी है वो इस साल बीएड की जिम्मेदारी जो है उसको दी गई है। ठीक है ना, किसको दी गई है? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को दी गई है, दरभंगा को। ठीक है, राइट। चलिए, अब यहाँ पर वो ये प्रोस्पेक्टस है। इसके जब आगे हम इसको भी ओपन करके बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पर हम एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो है उसकी तरफ से यहाँ पर बिहार राज्य स्तरीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 सीईटी बीएड 2022 बीएड एवं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में नामांकन संबंधी अति आवश्यक सूचना, यहाँ पे पब्लिक नोटिस जो है वो जारी किया गया है। इसको पढ़ लेते हैं। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में सत्र 2022-24 में नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थियों से संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022, जिसे सीईटी बीएड 2022 के नाम से जाना जाता है, इसमें सम्मिलित होने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है वो ये वेबसाइट दी हुई है www.cetbed.cetbed/inmu.in पर भरा जा सकता है। और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि 25/4/2022 यानी 25 अप्रैल से जो है स्टार्टिंग हो गई है, और लास्ट डेट 17/5 यानी 17 मई है। ठीक है ना, और यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। चलिए, अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि आखिर एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले सवाल यही उठता है एलिजिबिलिटी को लेकर के कि योग्यता क्या है, कौन कौन लोग जो है ये बीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमें प्रोस्पेक्टस पे चलना होगा। जब प्रोस्पेक्टस पे हम आते हैं, सीईटी बीएड 2022 का प्रोस्पेक्टस है। 2 ईयर बीएड एंड शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम ये है। ठीक है, ऑल यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार रनिंग बीएड कोर्स, यानी कि जो अब चलेगा उसके नाम से जाना जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आपके जो डाउट है उनको यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं। तो सीईटी बीएड जो 2022 बीएड जो है बिहार के लिए, वो ऑनलाइन आवेदन भरना है। सबसे पहली बात कि आप सिर्फ अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म जो भरेंगे वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के पहले आपको पूरी जानकारी ले लेना होगा, यानी विवरणिका, यानी कि जो बुकलेट दिया हुआ है उसको आपको प्रोस्पेक्टस को पढ़ना होगा। ठीक है, ओके। यदि मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, तो इसके लिए बिहार जो सरकार है या जो शिक्षा वो है वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो आपको एक बार पूरी तरह से जो भी वहां पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनको यहाँ पर पढ़ लेना होगा। यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय जो है वो क्षेत्र उच्च न्यायालय पटना होगा। ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मन में जो क्वेश्चन उठ रहा होगा एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो देखिए ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी शैक्षिक अर्हता है, यानी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। तो देखिए 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान यानी साइंस, सोशल साइंस यानी सृष्टि जो बोलते हैं सोशल साइंस, मानविकी और वाणिज्य यानी कि विज्ञान, और स्नातक में तो यहाँ पर आ जाएगा साइंस एंड आर्ट वाले जो स्टूडेंट हैं, और साथ ही साथ में कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्नातक में, ग्रेजुएशन में यानी 10+2+3 अथवा स्नातकोत्तर में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। वेरी इंपॉर्टेंट है, बीए और बीएससी स्टूडेंट के लिए 50% यहाँ पे दिया हुआ है स्नातक या स्नातकोत्तर में, और साथ में या फिर बीई बीटेक में विज्ञान, यदि मान लीजिए किसी ने बीई बीटेक किया है
उसमें विज्ञान और गणित में विशेषज्ञता के साथ कम से कम 55% अंक हो, यानी कि बीई बीटेक वाले भी भर सकते हैं, तो उनके पास 55% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे हुई। शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री या बीए यानी संस्कृत मुख्य विषय के रूप में होना जरूरी है, या समतुल्य उसके समकक्ष परंपरागत परीक्षा में 50% अंक के साथ में आपको पास होना कंपलसरी है। ठीक है ना। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय पर परीक्षा विभाग द्वारा न्यूनतम 50% जो अंक है उसके सहित शास्त्री बीएड संस्कृत विषय सहित द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के प्राचार्य के साथ आचार्य प्रथम वर्ष में संस्कृत प्रथम वर्ष से परीक्षा ब्रिज कोर्स पास करनी होगी। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है थोड़ी सी शिक्षा शास्त्री प्रवेश के लिए अलग दी हुई है, तो इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि इसकी फीस कितनी होगी। ठीक है ना। एक इसमें ब्रिज कोर्स भी रखा गया है कि हमें जो है वो संस्कृत के साथ में होना चाहिए, प्रथम वर्ष से परीक्षा जो है ब्रिज कोर्स यहाँ पे पास करनी होगी। जो ब्रिज कोर्स है उसको आपको जब पास करेंगे तभी आप आगे इसके निकल पाएंगे। और प्रतिशत निर्धारण में आचार्य प्रथम वर्ष से हमें प्रथम वर्ष के अंक सहायक नहीं होंगे, ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। ठीक है ना। ओके, ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए, किस तरह से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, हम फीस की बात कर लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ कहाँ पे परीक्षा के शहर बनाए गए हैं, तो देखिए कहाँ कहाँ पे आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे। तो देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया। यहाँ पे जो है जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे, संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी, उसकी यहाँ पे सूची दी हुई है शहरों की। ठीक है, ओके। पर प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, तो देखिए बीएड शिक्षा शास्त्री जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है 2 घंटे की होगी। इसका यानी पेपर कैसा होगा, पैटर्न कैसा होगा, तो 2 घंटे का ही आपका पेपर होगा। यहाँ पे अभ्यर्थी को 120 यानी कि 120 यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन जो है 2 घंटे में आपको करने होंगे। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से सही उत्तर चुन के आपको भरना होगा जो OMR शीट पर होगा। ठीक है, ओके, राइट। OMR शीट को चिन्हित करने के लिए यानी भरने के लिए केवल नीले या काले बॉल पेन का उपयोग करना होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि 120 अंक आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, तो अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश एक होगा, कंपनसेशन और बीएड प्रोग्राम के लिए है 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, 15 नंबर का होगा, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। जनरल संस्कृत, यहाँ पे संस्कृत भी है एक। ठीक है ना, आई थिंक सियाबलिक में होगा, या तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, जो इसका जैसे सब्जेक्ट होगा। तो 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। जनरल हिंदी भी होगा जो 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग भी होगा 25 नंबर के 25 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस का भी होगा 40 नंबर का आएगा, ये 40 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट स्कूल का भी होगा 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, ओके। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण होने न्यूनतम प्राप्तांक कितने होने चाहिए, तो अनारक्षित जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए 35% और उसके बाद तदनुसार 42 अंक है। और अनुसूचित जाति एसटी और एससी और पिछड़ा वर्ग के जो लोग होते हैं महिलाओं के लिए, इनके लिए 30%। ठीक है ना, और ऋणात्मक अंकन यानी माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। अब आ जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट फीस यानी प्रवेश परीक्षा शुल्क यहाँ पर क्या होगी, तो देखिए समान अनारक्षित अनरिजर्व श्रेणी के लिए 1000 रुपए यहाँ पे लिया जा रहा है उनसे। दिव्यांग, अति पिछड़ा वर्ग, महिला एवं EWS श्रेणी के उम्मीदवार के लिए यहाँ पर 750 रुपए लिया जा रहा है, यानी 750 फीस होगी किसका, अति पिछड़ा वर्ग, महिला एवं EWS व दिव्यांग के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ST/SC के लिए 500 रुपए होगी। और सभी शुल्क केवल पेमेंट गेटवे के माध्यम से यानी ऑनलाइन के माध्यम से ली जाएंगी, और जमा किए गए शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके पैसे
वापस हो जाए, आपको बीएड या फिर नहीं करना है शिक्षा शास्त्र, तो ऐसा नहीं है। एक बार आपने फीस सबमिट कर दी तो कर दी। तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है, प्रथम चरण में आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर एक रजिस्ट्रेशन करने का मतलब होता है लॉगिन आकर के एक आईडी और यूजर नेम आपको मिलेगा जो आप बनाएंगे, ठीक है ना। और इस चरण में आपको अपना फोटो और वहां पर एक हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे खत्म हो जाता है। सेकंड स्टेप में आवेदन पत्र को पूर्ण करना होगा, जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई होगी वो आपको भर देना होगा। और इस चरण में प्रत्येक प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको भरना होगा, जो भी उसमें साइज वगैरह जो जैसा मांगा गया है, जेंडर वगैरह खास तौर पे। और तृतीय और अंतिम चरण जो होगा वो ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा शुल्क यानी फीस जमा करना होगा और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालना होगा, ठीक है। तो 2 वर्षीय बीएड शिक्षा शास्त्री संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व वेबसाइट ये www.cet.inmu.in पर आप निर्देश को पढ़ना होगा। देन इसके बाद आपको जो है फॉर्म भरना होगा। तो पूरी प्रोसेस यहाँ पे दी हुई है, ये देखिए, ये है नोटिस यहाँ पे दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, तो इसको क्लिक करिएगा। गाइडलाइन के लिए यहाँ पे क्लिक करिएगा और आप मेन वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बिहार बीएड के बारे में। बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस सीईटी बीएड 2022 देखिए गाइडलाइन यहाँ पे दी है, सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है। तो आप इस वेबसाइट पे आकर के भर सकते हैं biharcetbed/inmu.in पर जाकर के आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नहीं किया है तो। और हम ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है आपके इंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी करवाएगा। जी हाँ, आपकी पूरी तैयारी यहाँ पे होगी, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।